कानपुर में 3 तलाक पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। आलम यह है कि केंद्र सरकार के कानून बनाने के बाद भी एक दरोगा ने उसे 3 तलाक मानने की हिदायत तक दे डाली। युवती का कहना है कि मुस्लिम दरोगा ने उससे कहा था कि तुम्हारी वजह से ही हम लोगों पर उंगलियां उठ रही है, जिसके बाद विवेचना कर रहे दरोगा ने 6 महीने पहले तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि बाबूपुरवा के सुजातगंज में रहने वाली हिना परवीन का निकाह जुलाई 2019 को अजीतगंज में रहने वाले सलीम से हुआ था। निकाह के बाद वह काम के लिए सऊदी अरब चला गया था। सलीम ने 27 अक्टूबर 2019 को सऊदी अरब से ही फोन पर 3 तलाक दे दिया। इस पर उसने 4 नवंबर 2019 को बाबूपुरवा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें पति के साथ ही ससुर, सास, देवर, ननद व नंदोई को भी आरोपित किया था। हिना का कहना है कि बाबूपुरवा पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसके बाद उसके कहने पर विवेचना रेल बाजार थाने ट्रांसफर कर दी गई। सुजातगंज चौकी प्रभारी मंसूर अहमद ने 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनका तबादला होने पर नए विवेचक ने पति को शहर लौटने पर गिरफ्तार कर लिया। हिना ने सीओ बाबूपुरवा आलोक कुमार से शिकायत की है कि पूर्व विवेचक मंसूर अहमद ने पति को छोड़कर बाकी आरोपितों के नाम जांच में से निकाल दिए थे। हिना ने बताया कि पूर्व विवेचक मुस्लिम शरीयत को मानने वाले थे, इसलिए जांच में अनदेखी की गई। मंसूर अहमद ने उससे कहा था कि शरीयत के हिसाब से तुम्हारा तलाक हो चुका है, तुम लोगों की वजह से ही हिंदुओं को मुस्लिमों पर उंगलियां उठाने का मौका मिल रहा है। हिना के पास अपने पति के कई ऑडियो हैं, जिसमें वह 3 तलाक कानून को कोस रहा है। नवभारत समाचार कानपुर से दिवस पांडे। मेरे हस्बैंड ने हमको सऊदी से 3 तलाक दे दिया था, तो मैंने FIR लिखाई थी। 9 महीने हो गए FIR लिखे हुए, पुलिस सिर्फ टहला रही है और मेरे पास ठोस सबूत हैं कि मेरा हस्बैंड खुद कह रहा है कि उसने ये सब कुछ शरीयत के तहत घर वालों के मिल के किया है। पुलिस ने 50,000 रुपये दे दिए हैं। इतने ठोस सबूत होने के बाद जी मुझे ये नहीं समझ आता कि 9 महीने से मुझे टहलाया क्यों जा रहा है। क्यों नहीं वो चार्जशीट लगा देते सबके खिलाफ, और क्या चाहिए सबको। मैं CO सर के पास आई थी एप्लीकेशन लेके, तो उन्होंने मेरी बात कहा कि ठीक है हम देखते हैं, करवाते हैं। बस सिर्फ इतना सा निवेदन है कि 9 महीने से मैं नाच रही हूँ, मेरे पास ठोस सबूत है। मेरा पति खुद कह रहा है कि सब कुछ शरीयत के तहत किया है, घर वालों के साथ मिलके प्लानिंग के तहत किया है। तो ऐसी क्या वजह है जो पुलिस हमको 9 महीने से टहला रही है। क्या नाम है उनका और उन्होंने क्या कहा? मेरे जो वर्तमान आयु हैं पवन कुमार दुबे, सुजातगंज चौकी इंचार्ज, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मुझसे पहले जो आयु थे मंसूर अहमद, तो उन्होंने सारे नाम काट दिए हैं पति को छोड़ के। और मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैंने काटे हैं। तो बस इसी बात पे पति की गिरफ्तारी के बाद मैंने अधिकारियों को एप्लीकेशन दी। मंसूर अहमद ने आपको क्या कहा? मंसूर अहमद ने कहा तुम हिंदू हो कि मुस्लिम? मैंने कहा मैं मुस्लिम हूँ। तो बोले कि तुम पहली लड़की थोड़ी ना हो जिसका तलाक हुआ है, और उसने तुमको तलाक दे दिया, तुम्हारा तलाक हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो हमने कहा सर कानून नहीं मानता 3 तलाक को। तो बोले कि तुम्हारी जैसी लड़कियों के वजह से तो हिंदुओं को मौका मिलता है मुस्लिम लोगों में हस्तक्षेप करने का। थाना बाबूपुरवा में 326/19 एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें पीड़िता के द्वारा 7-8 लोगों को नामजद किया गया था। जैसे विवेचना स्टार्ट हुई उसके उपरांत ही बादिया के द्वारा, प्रार्थी के द्वारा उच्च अधिकारी को शिकायत करना शुरू कर दिया कि यहाँ पर मेरी जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है। इसमें शिकायत के आधार पर वो जांच अन्य थाने ट्रांसफ़र की गई। वहाँ पर जो कार्रवाई है जिससे मैं अभी तक अवगत हूँ, उसमें इसके पति को जेल भेज दिया गया है और अन्य व्यक्तियों के संबंध में पर्चे पेश में प्राप्त नहीं हुए हैं, वो जल्द ही आ जाएंगे, उसके बाद अवगत करा दिया जाएगा आपको। देश में 3 तलाक का कानून बन गया है, इसके बाद महिला का कहना ये है कि विवेचक ने इससे कहा कि शरीयत के अनुसार तुम्हारा कानून हो गया, उस कानून को क्यों नहीं मान लेती, क्यों कानून की पचड़ी पड़ी हुई। क्या ये जांच का विषय है? जो जिन्होंने जिस विवेचक का नाम लिया है वो पूर्व विवेचक थे, वर्तमान में अब वो विवेचक नहीं है। और जो विवेचना के दौरान FIR के दौरान जो धारा लगाई गई थी, उसमें पीड़िता के पति को, पूर्व पति को, उन संबंधित FIR की धाराओं में ही जेल भेजा गया है। जांच का विषय है जो आरोप लगा रही है। हाँ, इसको हम दिखवाते हैं, जांच कराते हैं।